नॉन आइडियल। राउल्ट्स लॉ सब भी पढ़ लिया होगा, राउल्ट्स लॉ क्या था। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बता दिए थे कैसे फॉर्म होता है, पहले ए इंटरेक्शन होता है, फिर बी इंटरेक्शन और मिलता है तो एक नए टाइप के इंटरेक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब देखो टाइप जब हम फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन तो ये बेसिकली इंटरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप के सॉल्यूशन बन जाता है। अब किसी को एक को आइडियल और दूसरे को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अगर आइडियल सॉल्यूशन एक लाइन में बताना हो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है तो ये याद रखा करो कि P ऑब्जर्व किसके इक्वल होना चाहिए? P कैलकुलेटेड। P ऑब्जर्व इक्वल टू P कैलकुलेटेड, यही क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर इसका डेफिनेशन बताना हो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा तो वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है एट एवरी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वैसा सॉल्यूशन हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन है। बस इतना लिख दो, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना आंसर, जितना नंबर क्वेश्चन आएगा उतना मार्क्स मिल जाएगा। पर अगर मार्क्स ज्यादा लाने का तरीका पता हो तो ये किया करो कि क्वेश्चन जब आंसर लिखो तो उसमें उसका अगर ग्राफ है तो ग्राफ बना दो। अगर ग्राफ बनाने से क्या होता है वो कॉपी थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, और अगर ग्राफ बना हुआ है तो फिर ये सॉल्यूशन ये थ्योरी कोई पढ़ने नहीं जाने वाला है, सिर्फ ग्राफ देखेगा और ग्राफ करके देख के वो समझ जाएगा कि सही है। अब अगर आइडियल सॉल्यूशन पता चल गया हो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है एट एवरी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ यही वाला आया था। अगर याद हो तो ये PA एक बार चेक कर लेना, वहां समझा दिए थे ग्राफ कैसे होता है। ये PA वाला लाइन है, ये PB और ये P टोटल PA प्लस PB। इधर मोल फ्रैक्शन था और वेपर प्रेशर, इधर भी वेपर प्रेशर था। तो ये राउल्ट्स का मेरे पास जगह नहीं था, इसके बाद इसको लिख देना। अब राउल्ट्स का डेफिनेशन तो पता चल गया, ये P ऑब्जर्व इक्वल टू P कैलकुलेटेड। मैथमेटिकली अगर इसको बताना हो तो P ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व है, ये तो ये मेरे पास होगा नहीं, या तो ये दिया हुआ रहेगा। देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, जिससे हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ से वेपर में जाएगा, बताया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ से एक इस टाइप से ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक लेवल होता है, यहाँ पे लिक्विड का एक लेवल है। अब वेपर प्रेशर बनेगा तो इसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर सपोज करो कि पहले ये लेवल यहाँ था और यहाँ था। अब जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये लेवल नीचे जाएगा और ये लेवल कहाँ आ जाएगा? ऊपर चला आएगा। अब ये ऊपर चला आ गया तो हम यहाँ से क्या मेजर कर देंगे? वेपर प्रेशर मेजर कर देंगे। तो ये ऑब्जर्व हुआ, ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगा, ये हमसे डाटा दिया होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगा। और ये P कैलकुलेटेड तो हमको फाइंड करने आता है। P इक्वल टू क्या लिखते हैं? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर? P के इक्वल होगा। P ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो गया? P कैलकुलेटेड। ये दोनों इक्वल है तो जोड़ दिए तो ये फाइनली P कैलकुलेटेड किसके बराबर होना चाहिए? P ऑब्जर्व के बराबर। और आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को एवरी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा, इसलिए राउल्ट्स लॉ का ग्राफ ही किसका ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को इसके नीचे ये फिगर ड्रॉ करना, मेरे पास जगह नहीं था तो ऐसे किए हैं। अब देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट होता है, उस पर क्या होगा? अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो। जब चेंज इन वॉल्यूम बाद में दो चीज बताए थे, एक डेल्टा S और एक डेल्टा G। चेंज इन एंट्रोपी पहले बात कर चुके थे, और ये गिब्स एनर्जी पहले बात की थी कि पूरे चैप्टर में चेंज इन एंट्रोपी, ये एंट्रोपी क्या होने वाला है? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डेल्टा S किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो पार्टिकल का नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। कोई भी सॉल्यूशन बनाओ, देखो अगर पहले कम होगा तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो पार्टिकल का नंबर क्या हो जाएगा? ऐड कर रहे हैं तो
पार्टिकल का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एस तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी क्या बोले थे, डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम सॉल्यूशन जैसे ही मिलाएंगे वो क्या होगा, बन जाएगा। उसके लिए हमको अलग से कोई प्रोसेस नहीं लगाना होगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन और डेल्टा जी लेस देन। दो, एक डेल्टा बी और डेल्टा एच। डेल्टा बी देखो, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा हूं। और आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये 100 ml है और बी भी क्या है 100 ml, और ये दोनों को हम मिला दे, इसमें जो सी बन रहा है तो ये कितना होगा 200 ml। मतलब ऐड करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, जितना वॉल्यूम था दोनों को जोड़ के उतना ही आ रहा है। अगर इससे ज्यादा हो जाता तो हम बोलते हैं डेल्टा बी ग्रेटर देन जीरो है। अगर इससे कम हो जाता तो 200 से तो बोलते हैं कि लेस देन, लेकिन 200 आ रहा है, मतलब डेल्टा बी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा बी में कोई चेंज नहीं होता है। किसके केस में चेंज होता है, नॉन आइडियल वाले में चेंज होता है। तो डेल्टा बी वाला भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब एक बचा डेल्टा एच। देखो डेल्टा एच क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होने वाला है, चेंज इन एंथैल्पी में होता क्या है कि ए इंटरेक्शन था, बी इंटरेक्शन होगा और बाद में बन क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन। अब ये होगा, ये हम दिए होंगे इसको एनर्जी, टूटा होगा, इसको भी एनर्जी दिए होंगे, क्या होगा, टूटा होगा। और यहाँ से एनर्जी क्या करने वाला है, रिलीज करने वाला है, क्योंकि ये फाइनल सॉल्यूशन बना है तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। ये टूटने के उसमें एब्जॉर्ब करता है। तो सपोज करो कि 100 जूल एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया, ये भी 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और जब ये बना तो ये 200 जूल एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो क्या चेंज इन एंथैल्पी कुछ भी आया, जितना एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी, जितना इसको हम दिए उतना ही एनर्जी क्या कर दिया, ये रिलीज कर दिया। तो रिलीज कर दिया तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये इससे कम करता तो लेस देन, और इससे ज्यादा करता तो ग्रेटर देन, लेकिन ये जितना एब्जॉर्ब किया था उतना ही ये रिलीज कर दिया। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा एच भी पता चल गया। तो डेल्टा बी जीरो, डेल्टा एच जीरो, और ये दोनों तो हमेशा जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आइडियल सॉल्यूशन यहाँ क्लियर हो गया, ये फैक्टर भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा याद रखना आइडियल सॉल्यूशन का, 1 से 2 एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल याद रखना, और लास्ट वाला तो याद ही रखना, क्योंकि बिहार बोर्ड इस टाइप का बोर्ड है कि वो कुछ भी पूछ देता है। वो बेंजीन तक का स्ट्रक्चर पूछता है, फिनॉल तक का स्ट्रक्चर पूछता है, क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि फिनॉल का स्ट्रक्चर बताओ कौन सा होता है। वो एकदम से नीचे तक भी चला जाता है, इससे भी नीचे चला जाता है। वो मेटल नॉन मेटल पहचानने के लिए दे देता है। देखो आइडियल सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल देना हो कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो आइडियल सॉल्यूशन वैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका मॉलिक्यूलर साइज लगभग एक समान हो, मतलब मॉलिक्यूलर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, जिसका मॉलिक्यूलर साइज नियरली क्या हो, सेम हो, और एक ही जैसा पोलर नेचर का हो। सेम पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर साइज अप्रॉक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम किसके अंदर डालेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे देखो यहाँ पे मिथेनॉल और ये इथेनॉल, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। मिथेनॉल और इथेनॉल, देखो इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो नियरली कंपाउंड का मॉलिक्यूलर साइज जो है वो क्या है, सेम है। अगर हम इसको ढेर सारा कार्बन लगा देते और बोलते कि इससे कंपेयर करो, तब क्या होता है, ये नहीं होता। लेकिन अभी एक कार्बन का डिफरेंस है तो अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर साइज कैसा है, इक्वल है, और एक ही जैसा नेचर है, इसलिए ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। ये देखो ये क्लोरो इथेन और यहाँ पे क्या है, ब्रोमो इथेन। नाम लिखना सिखाए थे, नाम लिखने आता भी होगा,
एक बार जब बार्गेनिंग वापस से स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये बताएंगे। ये हाइड्रोजन इस टाइप से लगाते थे, ये हो गया 2 कार्बन और ये ब्रांच इस टाइप से। तो पहले ब्रांच का नाम फिर लॉन्ग चेन का नाम इस टाइप से लिखना सिखाया थे। अगर भूल गया तो वापस स्टार्ट करेंगे तो फिर से याद आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी क्या है, एक क्लोरीन है तो एक क्या है, ब्रोमीन है। देखो फिर कल बाहर आई आंटी। अब ये देखो क्लोरीन एक में लिए और एक में क्या लिए, ब्रोमीन। यहाँ एस्टाटीन नहीं लिए, इस साइज क्या होगा, चेंज काफी ज्यादा, बस कंपेरेबल साइज, एक दूसरे के नियर अबाउट साइज को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखो डाइक्लोरोइथेन, तो यहाँ पे डाइब्रोमोइथेन लिए हैं, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। नियरली साइज क्या है, सेम है, एक जैसा नेचर है। यहाँ पे बेंजीन है C6H6, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो राउंड वाला भी होता है। ये टॉलिन है, ये स्ट्रक्चर है टॉलिन का। बेंजीन में ही एक कार्बन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है C7H8, तो ये टॉलिन है। देखो इसमें C6 और इसमें C7, अप्रॉक्स एक जैसा साइज है। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो आइडियल सॉल्यूशन एक बार पढ़ना कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद हम नॉन आइडियल पे जाएंगे। सेम इसी टाइप के नॉन आइडियल है, वो राउल्ट्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कुछ भी डाउट हो तो बता देना, मैसेज कर देना, सॉल्व कर लेंगे।